दिने दिने नवम नमामि नंद शंभवम। प्रभु श्री कृष्ण प्रकट उत्सव पर आप सभी को हृदय शुभेच्छाएं। यूं ही हम सभी पर सर्वदा हेतु कृपा दृष्टि प्रदिष्ट होती रहे। पार्थ सारथी भुवन मोहन की कृपा शीश प्रदिष्ट हूँ, जिससे हमारा ये मनुष्य योनि का जन्म जन्मांतर सार्थक हो सके। आज आप सभी के बीच एक कुम्हार और प्रभु श्री कृष्ण की कहानियों के साथ चलिए शुरू करते हैं। फिर प्रभु श्री कृष्ण ने गोपियों के साथ बहुत सी लीलाएं की हैं। श्री कृष्ण गोपियों की मटकी फोड़ते, माखन चुराते और भाग जाते थे, और गोपियां श्री कृष्ण की उलाहना लेकर माँ यशोदा के पास जाती हैं। ऐसा बहुत बार हुआ। एक बार की बात है कि मैया यशोदा प्रभु श्री कृष्ण पर काफी क्रोधित हुई और छड़ी उठाया उन्होंने और उनकी ओर दौड़ी। जब प्रभु ने मैया को क्रोध में देखा तो वह अपना बचाव के लिए भागने लगे, और वह भागकर एक कुम्हार के घर जा पहुंचे। कुम्हार तो अपनी मिट्टी के साथ घड़े बनाने में व्यस्त था, लेकिन जैसे ही कुम्हार ने श्री कृष्ण को देखा तो वह बहुत प्रसन्न हुआ। कुम्हार जानता था कि श्री कृष्ण साक्षात परमेश्वर है। तब प्रभु ने कुम्हार से कहा, हे कुम्हार जी, आज मेरी मैया मुझ पर बहुत क्रोधित है, आप मुझे कहीं पर छुपा लीजिए भी। तब कुम्हार ने श्री कृष्ण को एक बड़े से घड़े के नीचे से छुपाया, और कुछ ही क्षणों में मैया वहां पर आ पहुंची और कुम्हार से पूछने लगी, क्यों रे कुम्हार, क्या तूने मेरे नंदलाल को देखा है क्या? तो कुम्हार ने कह दिया, नहीं मैया, मैंने कन्हैया को तो नहीं देखा। श्री कृष्ण ये सब बातें बड़े से घड़े के नीचे से सुन रहे थे और मंद ही मंद मुस्कनियां ले रहे थे। मैया तो वहां से चली गई। अब प्रभु श्री कृष्ण कुम्हार से कहते हैं, कुम्हार जी, यदि मैया चली गई हूं तो मुझे इस घड़े से बाहर निकाल दीजिए। कुम्हार बोला, ऐसे नहीं प्रभु, पहले आप मुझे 84 लाख योनियों के बंधन से मुक्त होने का वचन दीजिए। भगवान मुस्कुराए और कहा, ठीक है, मैं तुम्हें 84 लाख योनियों के बंधन से मुक्त होने का वचन देता हूँ, अब तो मुझे बाहर निकाल दियो। कुम्हार कहने लगा, मुझे अकेले नहीं प्रभु जी, मेरे परिवार के सभी सदस्यों को भी आप 84 लाख योनियों के बंधन से मुक्त करने का वचन दीजिए, तभी मैं आपको इस घड़े से बाहर निकालूंगा। प्रभु जी कहते हैं, चलो ठीक है, मैं उनको भी 84 लाख योनियों के बंधन से मुक्त होने का वचन देता हूँ, अब तो मुझे घड़े से बाहर निकाल दो भैया। अब कुम्हार कहता है, बस प्रभु जी, एक विनती और है, उसे भी आप पूरा कर दीजिए। तो श्री कृष्ण कहते हैं, बताइए क्या विनती है अब आपकी? तो कुम्हार कहता है, प्रभु जी, आप जिस घड़े के नीचे छुपे हुए हैं उसकी मिट्टी मेरे बैलों के ऊपर लद के लाई गई है। मेरे इन बैलों को भी आप 84 लाख योनियों के बंधन से मुक्त होने का वचन दे दीजिए। भगवान ने कुम्हार से कहा, प्रेम पर प्रसन्न होकर कहा कि हमने तो आप सभी को 84 लाख योनियों के बंधन से मुक्त होने का वचन दे दिया है। तो प्रभु बोले, अब तो मैंने सभी को 84 लाख योनियों के बंधन से मुक्त होने का वचन दे दिया है, अब तो मुझे इस घड़े से बाहर निकाल दो। तब तुम कुम्हार कहता है, अभी नहीं भगवान, बस एक और अंतिम इच्छाएं हैं, उसे भी आप पूरा कर दीजिए। वह यह है कि जो भी प्राणी हम दोनों के इस बीच संवाद को सुनेगा तो उसे भी आप 84 लाख योनियों के बंधन से मुक्त करने का वचन देंगे। आपको भी तभी मैं इस घड़े से बाहर निकालूंगा। कुम्हार की इस प्रेमवती बातों को सुनकर कन्हैया मंद ही मंद मुस्कुरा रहे थे और कुम्हार की इस इच्छा को भी पूरा करने का वचन दे दिया। फिर कुम्हार ने बाल श्री कृष्ण को घड़े से बाहर निकाला, उनके चरणों को साष्टांग प्रणाम किया, प्रभु श्री कृष्ण के चरण धोए और चरणामृत ग्रहण किया। अपनी पूरी झोपड़ी में चरणामृत का छिड़काव किया और प्रभु जी से गले लगाकर इतना रोया कि उनमें विलीन हो गया। जरा सोचें, जो बालकृष्ण एक 7 कोस लंबे चौड़े गोवर्धन पर्वत को अपनी एक उंगली से उठा सकते थे, तो क्या वे एक छोटे से घड़े को नहीं उठा सकते थे? लेकिन बिना प्रेम के रिझे कन्हैया नटवर नंद किशोर ने ऐसा नहीं किया।
कोई कितना भी यज्ञ करे, कितना भी अनुष्ठान करे, कितनी भी भक्ति करे, लेकिन जब तक मन में प्राणी मात्र के लिए प्रेम नहीं होगा तो वह श्री कृष्ण से नहीं मिल सकते हैं। राधे राधे।